दोस्तों, एक छोटी सी कहानी जो कि हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक बार एक इंसान, एक आदमी रेगिस्तान में जा रहा होता है और अपना रास्ता भटक जाता है। और 2 दिन तक उससे रास्ता नहीं मिलता और वो जो भी उसके साथ खाने पीने का सामान था वो भी ख़त्म हो जाता है। अब वो बिना पानी के चलना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और लेकिन रास्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो उसे लगने लगता है कि अब यदि उसे पानी नहीं मिला तो उसकी मौत निश्चित है। पर दूसरी तरफ वो ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है और उसे यकीन होता है कि ईश्वर उसका साथ ज़रूर देंगे और उसके कहीं ना कहीं पीने का पानी ज़रूर मिल जाएगा। इसी उम्मीद में वो आगे चलता 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 उसे एक झोंपड़ी दिखाई देती है। और वो उम्मीद से उसकी तरफ चलने लगता है कि उसे पानी का इंतज़ाम हो जाएगा। लेकिन उसकी उम्मीद वो टूट जाती है जब वो झोंपड़ी के पास पहुंचता है और वो झोंपड़ी बिल्कुल वीरान होती है। और उसे लगता है कि यहाँ तो सालों से भी शायद ही कोई आया होगा। तो लेकिन वो कोशिश करता है, झोंपड़ी के अंदर जाता है तो उसे एक हैंडपंप नज़र आता है। तो फिर उसके मन में खुशी जाग जाती है। लेकिन वो खुशी भी कुछ पल की ही थी, क्योंकि जब वो हैंडपंप चलाने लगता है तो वो हैंडपंप बिल्कुल सूख चुका था। उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं आती। और वो मायूस होकर वहीं, क्योंकि पानी के बिना वो एकदम कमज़ोर हो चुका था, वहीं गिर जाता है। और गिरते ही उसकी जो नज़र थी ऊपर छत की तरफ पड़ती है, जहाँ की एक पानी की बोतल बंधी होती है। तो उसे फिर उम्मीद जाग जाती है और वो कोशिश करके उस बोतल को नीचे उतारता है। और जैसे ही वो उससे पानी पीने लगता है तो बोतल के ऊपर एक कागज़ का टुकड़ा जिस पे कि कुछ लिखा होता है, और वो उस पे लिखा था कि आप इस पानी का प्रयोग हैंडपंप को चलाने के लिए कीजिए। तो फिर वो असमंजस में पड़ जाता है, दुविधा में पड़ जाता है कि अब इसका क्या किया जाए। एक ही बोतल पानी है, अब इसे पी लूँ, अपनी प्यास बुझाऊँ, या हैंडपंप को चलाऊँ। हैंडपंप को चलाने पानी डालना पड़ेगा और वो पानी इसमें जाकर वापस नहीं आएगा। और ये भी नहीं पता कि ज़मीन के नीचे का पानी भी सूख चुका हो, हैंडपंप खराब हो चुका हो और वो पानी ना आए। तो लेकिन वो अपने ईश्वर को याद करता है और वो कांपते हाथों से जो पानी था वो हैंडपंप में डालना शुरू कर देता है और परमात्मा का नाम लेकर पंप चलाता है। 1 2 3 पंप चलाने के बाद उस हैंडपंप में बड़ा ही ठंडा और शीतल जल निकलने लगता है। और उस बोतल को वो दोबारा भर के वहीं टांग देता है और अपनी प्यास भी बुझा लेता है और परमात्मा का धन्यवाद करता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है वहाँ से, उसे फिर एक चीज़ याद आती है और वो वापस जाता है, क्योंकि वो रास्ता भटक चुका था। और वो आकर बोतल पे एक चीज़ और लिख देता है कि सच मानिए, यकीन मानिए मेरा, इस हैंडपंप में पानी आता है और इस हैंडपंप के पानी को चलाने के लिए आप इस बोतल के पानी का प्रयोग ज़रूर करें। और जैसे ही वो लिखकर बोतल वापस टांगता है, उसे एक बोतल और नज़र आती है और वो उस बोतल को खोल के देखता है तो उसमें उससे बाहर निकलने का नक्शा नज़र आता है। और वो फिर परमात्मा का धन्यवाद करता है और उस नक्शे को याद करके उस नक्शे को वापस फिर वहीं टांग देता है, क्योंकि रास्ते में यदि कोई दोबारा मुसाफिर आए तो उसे भी दिक्कत ना हो। और वो उस रेगिस्तान से बाहर निकल जाता है। इससे हमें छोटी सी शिक्षा ये मिलती है कि हमें हमेशा बुरी से बुरी स्थिति में भी मायूस नहीं होना चाहिए, उम्मीद की किरण नहीं खोनी चाहिए। परमात्मा को याद करते हुए हमें जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी परमात्मा ने हमें चीज़ें दी हैं, सुविधाएं दी हैं, उनका प्रयोग करते हुए हमें अपना कर्म करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। और हर रोज़ हमें एक नई कामयाबी मिलती है, तो हर रोज़ हमें एक नई परेशानी भी आती है। तो कोशिश कीजिए, जितने रिसोर्सेज आपके पास हैं उसका प्रयोग करते हुए आगे बढ़िए। कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा। धन्यवाद।